नमस्कार दोस्तों। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सछूत शूद्र या यूं कहें कि आज के ओबीसी, आज के एससी समुदाय यानी अतिशूद्रों के समान ही है। चूंकि इनसे स्वार्थ पूरा होता है, इसलिए इन ओबीसी से छुआछूत नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण और सामंत इनका उपयोग मकानों और महलों के भीतर गुलामी के लिए करते आए हैं। ओबीसी की इस श्रेणी में वे जातियां आती है जो आज पिछड़ी जाति के रूप में जानी जाती हैं, जैसे लोहार, सोनार, बढ़ई, नाई, माली, डडेरी, अहीर, गुजर, तेली, तमोली, कहार, कोयरी, कुर्मी और लोधी इत्यादि। वर्ण व्यवस्था में इन गुलामों को चौथे वर्ण यानी शूद्र वर्ण में शामिल किया गया था। गौतम धर्म सूत्र 9/69 के अनुसार ये शूद्र हैं, लेकिन इन जातियों से छुआछूत नहीं की जाती, क्योंकि ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा इनका उपयोग मकान और महल के भीतर की गुलामी के लिए होता आया है। अतः ब्राह्मणों की मजबूरी थी कि वे उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती थी, वे अछूत की तरह उनसे व्यवहार नहीं कर सकती थी। जैसा कि विदित है, इनके सेवा कर्मों में खाना बनाना, पानी भरना, पालकी उठाना, मालिश करना से लेकर चरण पठारने तक का काम शामिल है। परंतु भ्रमवश पिछड़ी जाति के लोग अपने को वैश्य मान लेने की भूल करते हैं और अनुसूचित जाति के सदस्यों से छूत भेद रखते हैं, जबकि शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही आर्य ब्राह्मणों और सामंतों द्वारा किसी न किसी रूप में दबाए कुचले गए हैं। दोनों ही वर्गों पर कठोर शास्त्रीय निर्योग्यताएं लादी गई हैं। पिछड़ी जाति के जो सदस्य अपने को अछूतों से अलग मानकर उनसे छुआछूत करते हैं, वे हिंदू शास्त्रों की कुछ बातें उदाहरण स्वरूप जान लें। बढ़ई, नाई, ग्वाला, कुम्हार, बनिया, किरात, कायस्थ, भंगी, कोल, चांडाल, ये सब अंत्यक्ष यानी अछूत शूद्र कहलाते हैं। इनसे बात करने पर स्नान और इनको देख लेने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। यह अगला श्लोक देखिए। गौओं का पालन करने वाला अहीर, पिता पितामह के क्रम में चले आने वाला कुल मित्र, खेती में सामी, कोयरी, माली, कुर्मी, जाट, गुजर आदि शूद्र होते हैं। तुलसीदास जी इसका समर्थन करते हुए रामचरितमानस में कहते हैं कि तेली, कुम्हार, कोल, किरात, चंडाल और कलवार वर्णों में अधम यानी नीच हैं। तुलसीदास जी के अनुसार निषाद कौन होते हैं यह भी देखिए। मल्लाह यानी निषाद जाति इतनी नीच होती है कि उसकी छाया से भी छुआ जाने पर दोष लगता है, जो स्नान करने पर ही छूटता है। अतः यह जाति दुनिया और शास्त्र की नजर में अत्यंत नीच है। स्वयं निषाद राज से तुलसीदास जी निषादों की नीचता के संबंध में कहलवा रहे हैं कि मैं निषाद राज कपटी, कायर, कुबुद्धि और नीच जाति का हूँ और समाज तथा वेद शास्त्रों से सब प्रकार से बाहर हूँ, अर्थात इसके लायक नहीं हूँ। पाप का रूप कौन कौन जातियां होती है यह भी देखिए। अहीर, यादव, यवन, किरात, खस और चांडाल आदि जातियां अत्यंत पाप का रूप होती हैं। पिछड़ी जाति के शूद्रों के संबंध में मनु एवं अन्य धर्म ग्रंथों का मत है कि 10 बधिकों के बराबर एक तेली होता है। लोहार, सुनार, रंगरेज, बांस और हथियार बेचने वाले तथा केवट का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन जातियों का अन्न चमड़े, हड्डी और रोम के बराबर होता है। सुनार का अन्न खाने से आयु घट जाती है। ब्राह्मण और शुद्ध कन्या से उत्पन्न पुत्र निषाद कहलाता है। यदि यज्ञ करने वाले पात्र को बढ़ई छू दे तो वह अपवित्र हो जाता है। मराठा शासन में केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकता था। सोनार जाति के अनेक लोगों की वेद मंत्र का उच्चारण मात्र कर लेने पर पेशवा राजा के आदेश पर जीभ काट ली जाती थी, क्योंकि उनके लिए वेदों का पाठ करना नियम विरुद्ध था। इस प्रकार रामचरितमानस और स्मृति ग्रंथों में वर्णित पिछड़ी जाति संबंधी निर्योग्यताओं से यह स्पष्ट है कि पिछड़ी जातियां यानी सचूत शूद्र यानी ओबीसी भी उतने ही घृणित हैं जितने एससी यानी अछूत शूद्र। अनुसूचित जातियों की भांति पिछड़े वर्ग के लोग जनसंख्या के नाम पर तो हिंदू हैं, परंतु वे बिना किसी मानवाधिकार के ऊंची जातियों के सेवक बनकर रह गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियों के लोगों की दशा है। महान सामाजिक क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फूले, जो स्वयं माली जाति के थे, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी में लिखते हैं कि आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से माली, कुर्मी, बढ़ई, सुनार, दर्जी, तेली
आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते हैं तथा खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते हुए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। उनको मालूम नहीं है कि वे सब एक ही घराने के हैं और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें समाज के निचले स्तर पर लाभ पटक दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।